ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं विधायक उदयलाल जी डांगी को व्यक्तिगत तौर से पसंद नहीं करते हैं या उनके कद से ईर्ष्या रखते हैं कहीं ना कहीं। और ये वो लोग हैं जिनको किसी भी पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, वो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, उन लोगों द्वारा ये कांड किया जा रहा है। ये जो विपक्ष जो ओछी हरकत कर रहा है, ये विपक्ष की चाल है। और आने वाले समय में अभी तो सीएम साहब की नजदीकियों से ये बदनामी कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा कि उदयलाल जी डांगी के विकास को देखते हुए एक दिन पीएम मोदी जी भी यहाँ आएंगे और उदयलाल जी के नेतृत्व में हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। तब इन लोगों के मुझे लगता है कि बीपी की टेबलेट लेनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं उन विपक्ष के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, ऐसी ऊंची हरकत ना करो। और राजनीति में इतने नहीं गिरे उतरे कि कानून को लेकर भी ऐसी लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। वहां भी जाके अगर आप विधायक पे उंगलियां उठाएंगे तो कल विधायक सुरक्षित नहीं है तो और दूसरा कौन सुरक्षित रहेगा। विकास की गंगा बह रही है और आने वाले समय में तो मैं आपको कह रहा हूं कि चुनाव में भी लोगों ने खूब विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का, पर भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के कामों की वजह से लोगों ने भारी भयंकर वोटों से बीजेपी को बहुमत दिया था। और आने वाले समय में ये लीड हम 50,000 से ऊपर करके अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। बात तो ये किसी समाज का कोई मैटर नहीं है जो इसको समाज के ऊपर कोई लोग ले रहे हैं। ये ना तो कोई रावत समाज का मैटर, ना कोई राजपूत समाज का मैटर, ना कोई ब्राह्मण समाज। इसमें समाज को तो किसी को, चाहे मैं भी हूं, किसी को व्यक्तिगत समाज को घसीटने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई समाज का मैटर नहीं है। तो आपसी झगड़ा हुआ था, उसमें राजनेता राजनीतिक रोटा सेकने के लिए चले गए थे। इसके अलावा कोई समाज का मैटर तो इसमें कोई रहा ही नहीं है। हम नहीं मानते कि उदयलाल जी को हम नेता नहीं मानते, विधायक नहीं मानते। हमारे नेता तो वही थे रणधीर सिंह जी। अरे यार मैं तो कह रहा हूं, जब रणधीर सिंह जी विधायक थे तो भी हम मानते थे, हमारे वल्लभनगर के पूरे वल्लभनगर के विधायक थे। गजेंद्र सिंह जी को हम मानते थे, पूरे वल्लभनगर के विधायक है। प्रीति मैडम को भी हम मानते थे। अब आप लोगों को उदयलाल जी को मानने में क्या हर्ज हो रहा है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। वल्लभनगर विधानसभा में हम लोग हैं और हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संजय जी मेनारी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये पर्ची बम जब से वल्लभनगर में फटा है उसके बाद आप भी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे, क्या पूरा मामला क्या है, आपको क्या सच्चाई लगती है इस पूरे मामले में? देखिए भाई साहब, वल्लभनगर में पिछले 2-3 महीने से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विधायक साहब की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए ये पर्ची वाला कांड चल रहा है। अच्छा। इनमें विधायक साहब को बदनाम किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं विधायक साहब की लोकप्रियता और सीएम साहब से उनकी नजदीकियों को देखते हुए लोगों में और विपक्ष में बौखलाहट है। उनको बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। आपने कहा असामाजिक तत्व, कौन है असामाजिक तत्व? देखिए असामाजिक तत्व कौन है, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, उसकी तो पुलिस जांच कर रही है। पर ये नाम तो लेना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं विधायक उदयलाल जी डांगी को व्यक्तिगत तौर से पसंद नहीं करते हैं या उनके कद से ईर्ष्या रखते हैं कहीं ना कहीं। और ये वो लोग हैं जिनको किसी भी पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, वो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, उन लोगों द्वारा ये कांड किया जा रहा है। वर्ग पहली थोड़ा ना खेल रहे हैं, नाम बता ही दो ना। नहीं, नाम तो क्या है सर, मैं व्यक्तिगत किसी को इसलिए नहीं, हालांकि हमको पता है फिर भी व्यक्तिगत इसलिए किसी को टारगेट नहीं करेंगे कि नाम लेने का हक हमको नहीं है। हम तो विपक्ष के बारे में कहेंगे। ये जो विपक्ष जो ओछी हरकत कर रहा है, ये विपक्ष की चाल है। और आने वाले समय में अभी तो सीएम साहब की नजदीकियों से ये बदनामी कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा कि उदयलाल जी डांगी के विकास को देखते हुए एक दिन पीएम मोदी जी भी यहाँ आएंगे और उदयलाल जी के नेतृत्व में हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। तब इन लोगों के मुझे लगता है कि बीपी की टेबलेट लेनी पड़ेगी। अच्छा, अभी तक तो मतलब राइजनिंग राजस्थान की पटकथा ही लिखी जा रही है। जी। होटल राइजनिंग जी। एक दिन राइजनिंग इंडिया की पटकथा बिल्कुल 100% लिखी जाएगी और हम लोकप्रिय विधायक उदयलाल जी के नेतृत्व में पीएम साहब का स्वागत करेंगे। तब मुझे लगता है कि विपक्ष की ये हालत होगी कि उनको ब्लड प्रेशर की टेबलेट लेनी पड़ेगी। अच्छा जी। अब मुझे बताओ कि चलो लेटर पर्ची वाली तो बात अपन मानते हैं कि अज्ञात पर्ची है जी, नांगलिया वाले मैटर पर क्या रहा है? सर देखिए, नांगलिया वाला मैटर हमने पेपर में भी पढ़ा, जैसा कि सुनने में भी आया कि रावत समाज में 2 गुटों के बीच में झगड़ा हो गया था। वहां पे उन्होंने पुलिस को फोन किया कि भाई यहाँ पे इस प्रकार का कोई विवाद हो गया है। पुलिस वहां पे गई थी तो वहां के कुछ लोगों ने पुलिस पे पथराव किए। उसमें पुलिस के हेड कांस्टेबल महेंद्र जी ढाका और अन्य जो 1-2 सिपाही साथ में थे उनको चोटें आई है। वल्लभनगर थाना और भिंडर थाने को जाब्ता लेके वहां पे पहुंचना पड़ा और उन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। उन लोगों ने पत्थरबाजी की जिसमें
उन्होंने कानून को भी हाथ में ले लिया। अब ऐसे मामले में भी उन लोगों ने राजनीति करते हुए और कुछ विपक्ष के नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो इल्जाम भी विधायक महोदय पे डाल दिया कि ये उदयलाल जी के इशारों पे काम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं उन विपक्ष के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, ऐसी ऊंची हरकत ना करो और राजनीति में इतने नहीं गिरे उतरे कि कानून को लेकर भी ऐसी लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। वहां भी जाके अगर आप विधायक पे उंगलियां उठाएंगे तो कल विधायक सुरक्षित नहीं है तो और दूसरा कौन सुरक्षित रहेगा। बार बार विपक्ष कह रहे हो, विपक्ष तो चलो ठीक है, उसका काम कर रहा है, कांग्रेस उसका काम करेगी। देखिए पार्टी के रणधीर सिंह जी भिंडर ने भी तो ज्ञापन दिया ना। देखिए सर, रणधीर सिंह जी ने भी ज्ञापन दिया। मैं तो रणधीर सिंह जी पूर्व विधायक रहे हैं, प्रीति मैडम ने भी आज उनके लिए साथ में खड़े रहे हैं। मैं आज उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूं इतनी मेरी उम्र नहीं है, पर मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वल्लभनगर विधानसभा में आप कहते हो कि हम ये हमारा परिवार है इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो मैडम और विधायक जी से भी कहना चाहूंगा वल्लभनगर विधानसभा में कई सारे मुद्दे हैं। अगर आप देखें तो बहुराष्ट्रीय घाटी पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, वहां पे भी कुछ लोग अभी जेल में हैं, कुछ लोग फरारी काट रहे हैं और आए दिन रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद होता रहता है। कभी आप लोगों ने किसी के साथ में जाके खड़ा रहने का काम नहीं किया है और इस मामले में आपने खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, इसके अलावा कोई विवाद नहीं है। और एक चीज मैं आपको चैनल के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि एक साल में विधायक महोदय ने इतना काम किया है कि विपक्ष तो खो गया है। वल्लभनगर में विपक्ष है कहां? इन लोगों को मार्केट में कहीं जाने के लिए कोई इनके पास विषय ही नहीं कि ये कहां जाए, इसीलिए इनको एक मौका मिला है कि किस तरीके से इस आदमी को टारगेट किया जाए। जी, इतना काम हो रहा है, बिल्कुल 100% इतना काम हो रहा है। इतने एक साल में विधायक महोदय ने 3 बड़े प्रोजेक्ट वल्लभनगर में लाए हैं। एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज आया है, एक जिला अस्पताल जो भिंडर में आया है और अभी हाल ही में कन्या महाविद्यालय जो कन्नौज में सेंक्शन हुआ। ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक सौगात है वल्लभनगर विधानसभा के लिए। जी, मतलब विकास में कहीं कोई कमी नहीं है, विकास की गंगा बह रही है। और आने वाले समय में तो मैं आपको कह रहा हूं कि चुनाव में भी लोगों ने खूब विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का, पर भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के कामों की वजह से लोगों ने भारी भयंकर वोटों से बीजेपी को बहुमत दिया था और आने वाले समय में ये लीड हम 50,000 से ऊपर करके अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। जी 100%। तो मतलब दोनों ही पर्चे और लेटर में आपको कोई सच्चाई नहीं है सर। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया हुआ काम है और वो भी विधायक साहब के बढ़ते कद को लेके हो रहा है। इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कह रहा हूँ सच्चाई नहीं है, ठीक है। पर वो पुष्पा देवी जो है, वो मनमोहन सरपंच की जो धर्मपत्नी, उन्होंने कहा उनकी साड़ी तक उतार दी पुलिस वालों ने। ये अधिकार किसने दिया पुलिस वालों को? सर ये सब फालतू बातें हैं। इसके लिए पुलिस पे इल्जाम लगाए थे। रणधीर सिंह जी गए थे कि भाई हम पुलिस की जांच से खुश नहीं है और 29 जो सरपंच है, जो मैंने पेपर में पढ़ा है, उन्होंने भी पुलिस पे इल्जाम लगाया था कि ये विधायक के कहने पे काम करे। तो आईजी साहब ने जांच भी चेंज करवा दी है और जांच भी दूसरा थाना करा और आने वाले समय में आपको उसका स्पष्टीकरण भी अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर। आप ही की पार्टी ताल्लुक रखते हैं सरपंच भी जी, उनके ऊपर एक्शन लेंगे? सर मैं कहूँगा उनका मैंने वीडियो देखा था। उन्होंने कहा कि मैं कम उम्र का सरपंच हूँ, ऐसा है, ये मेरे गांव का मैटर है, ये मेरे समाज का मैटर है। पहली बात तो ये किसी समाज का कोई मैटर नहीं है जो इसको समाज के ऊपर कोई लोग ले रहे हैं। ये न तो कोई रावत समाज का मैटर, न कोई राजपूत समाज का मैटर, न कोई ब्राह्मण समाज। इसमें समाज को तो किसी को, चाहे मैं भी हूँ, किसी को व्यक्ति के समाज को घसीटने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई समाज का मैटर नहीं है। तो आपसी झगड़ा हुआ था, उसमें राजनेता राजनीतिक रोटा सेकने के लिए चले गए थे। इसके अलावा कोई समाज का मैटर तो इसमें कोई रहा ही नहीं है। ये जबरदस्ती इसको समाज में घसीट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक बात ये कही कि हम नहीं मानते कि उदयलाल जी को हम नेता नहीं मानते, विधायक नहीं मानते, हमारे नेता तो वही थे रणधीर सिंह जी। अरे यार, मैं तो कह रहा हूं जब रणधीर सिंह जी विधायक थे तो भी हम मानते थे, हमारे वल्लभनगर के पूरे वल्लभनगर के विधायक थे। गजेंद्र सिंह जी को हम मानते थे, पूरे वल्लभनगर के विधायक है। प्रीति मैडम को भी हम मानते थे। अब आप लोगों को उदयलाल जी को मानने में क्या हर्ज हो रहा है यार? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार कोई किसान पुत्र बनना है तो आप जिस तरह से हम उनको मानते थे आप भी मान लीजिए, और आपके मानने और नहीं मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको क्या कह रहा हूँ, चलो अगर कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हो तो उनकी द्वेषता समझ में है, आपको तो बीजेपी वाले ही नहीं मान रहे हैं। सर सब मान रहे हैं, बीजेपी वाले मान रहे हैं, खाली वही लोग नहीं मान रहे हैं जो कहीं न कहीं मतलब यूं कह सकते हो कि जनता सेना से आए हुए हैं। उनमें सिर्फ 100% नहीं है, 10% लोग जिनको ऐसा लगता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा नेता नहीं होना चाहिए, हमारे अलावा विधायक साहब किसी को और को नहीं पहचानने चाहिए, जो मतलब नए पढ़ने वाले हैं, जिनको अपन स्वयं में ईगो है कि हाँ कोई नेता आ रहा तो उनको पूछे, कोई भी काम हो रहा तो उनसे पूछे, उनके अलावा किसी दूसरे को नहीं जानने। ये इस विधानसभा में आज के समय में हो नहीं रहा है, क्योंकि उदयलाल जी का तो ये व्यक्तिगत रूप है कि किसी भी पंचायत का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का
आंदोलन किया जाएगा तो उनके लिए उनके घर के दरवाजे सभी के लिए खुले, जो जाए जो कार्य है वो करवाए, जो जाए उसका जो कार्य हो रहा है। इसलिए उन लोगों में कहीं ना कहीं ये हो रहा है यार कि हमको तो कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए धीरे धीरे उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है जी। तो जिन राजनेताओं को लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, उनकी मिली जुली साजिश यहाँ पर बताई है, और साथ ही में बताया कि भाई पर्चे और लेटर के अंदर कोई भी सच्चाई यहाँ पर नहीं है, निराधार में है। और साथ ही में कहा है कि पुलिस या जांच वहां पर चल रही है, आपको जल्द ही मालूम पड़ेगा कि आखिर नांगलिया की सच्चाई क्या थी। बहरहाल जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।